मैं जब गांव से दिल्ली आ रहा था ना, तब मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा था कि मन लगाकर पढ़ना, लेकिन मन्नू बाबू मत बन जाना। उन्हीं मन्नू बाबू की कहानी लिख रहा हूं। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। मेरे गांव से पहले थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान पगला गए। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि कलेक्ट्री की पढ़ाई इतनी आसान थोड़ी होती है। अब अगर हमारे और तुम्हारे जैसे ज़्यादा पढ़ने लग गए तो पगला ही जाएंगे। और वैसे भी कलेक्टरों को तो वो ऊपर वाला ऊपर से ही बनाकर भेजता है। बस तभी से एक मिसाल बन गई कि मन्नू बाबू ज़्यादा पढ़ने के कारण पगला गए। लेकिन एक और कहानी है जो मन्नू बाबू के पागलपन के कहानी से जोड़ा जाता है। जानते हो क्या? वो क्या? गांव के लौंडे लपाड़ों का कहना था कि मन्नू बाबू का चक्कर किसी दिल्ली की लौंडिया से था। वो उसे अपने पीछे घुमाती और मन्नू बाबू गुलफाम बने घूमते रहते। एक दिन छोड़कर चली गई। शायद उनसे कोई ज़्यादा मालदार मिल गया होगा। बस तभी से उनका ये हाल है। एक बार पागलपन के चलते उन्होंने गांव के बाहर एक 16-17 साल के लड़के को पकड़ लिया और उससे पूछने लगे, तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है? उसने बता दिया। उन्होंने फिर पूछा, उनके बाबूजी का नाम क्या है? फिर बता दिया उसने। उन्होंने एक बार फिर पूछा, उनके बाबूजी का नाम क्या है? उसने फिर बता दिया। फिर एक और बार पूछा उन्होंने, उनके बाबूजी का नाम क्या है? लेकिन इस बार वो बता नहीं पाया। उन्होंने उसे खूब पीटा, खूब। और बाद में जब ये कंप्लेन उनके घर गई और उनसे पूछा गया तो कहने लगे, ऐसे नालायक अपने खानदान का नाम चलाएंगे जिनको अपने 4 पुश्तों का नाम याद नहीं। एक बार तो उन्होंने खलियान में रखे हुए पुआल के पूंजों में ही आग लगा दी और खड़े खड़े आग सेकते रहे। वो भयानक दृश्य, जैसे एक साथ कई फूस की झोपड़ियां जल रही हो। खैर, उस बार तो उन्हें बचा लिया गया, लेकिन आत्महत्या करने की कोशिश उनकी एक बार की नहीं थी। उन्होंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की। एक बार तो उन्होंने पता नहीं कहां से उन्हें कीटनाशक मिल गया। उन्होंने खा लिया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचे नहीं। जानते हो, इन सारी कहानियों के तह में एक कहानी और है जिसे शायद जानबूझकर दबा दिया गया था। मन्नू बाबू किसी दूसरी जात की लड़की से प्यार करते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जब ये बात उनके बाबूजी को पता चली तो उन्होंने समाज और खानदान के इज्जत का वास्ता देकर उन्हें मना कर दिया। वो कुछ नहीं बोले। बाद में उनकी शादी कहीं और करवा दी गई। मन्नू बाबू तब भी कुछ नहीं बोले, लेकिन शायद वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो तुम इस पे कहानी लिख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मन्नू बाबू को उनका प्यार नहीं मिला तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया और उस अन्याय की कहानी लिखनी चाहिए? या महान प्रेमियों की तरह उन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी? शायद ये भी एक बड़ी महान कहानी हो जाए। दरअसल वो इंसान एक बहुत बड़ा पागल था, बहुत बड़ा पागल, जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक जगह अटक के रह गया। जानता हूं, लेकिन क्या करूं यार, वो इंसान हर वक्त मेरे दिल और दिमाग में छाया रहता है। जानते हो, उनके बुक शेल्फ में एक चीनी का जार रखा रहता था, जिससे चीनी निकाल निकाल कर वो मुझे खाने को दिया करते थे। वो चीनी का जार हर वक्त मेरे आंखों के सामने आता रहता है, हर वक्त।